हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में देखेंगे कि टेंस में बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए जो टेंस होते हैं उसमें टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में कितने पार्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सेंटेंस कितने टाइप्स के बनते हैं, ये सारी जानकारी आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो टेंस को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। आप सबको पता ही है टेंस के कौन से पार्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो टाइम अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट। पास्ट टाइम वो होता है जो टाइम बीत चुका है, जो टाइम चला गया है, उसको किस में रखा जाता है? उसको पास्ट टेंस में इंक्लूड किया जाता है। और फ्यूचर टेंस वो है जिसमें फ्यूचर टाइम शो करेगा, यानी वह समय जो अब आगे आएगा उसको फ्यूचर में रखा जाएगा। होता क्या है एक्चुअल में कि इन तीनों पार्ट्स में फोर और पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट का पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, नाम सेम रहता है, टेंस के अकॉर्डिंग उसका नाम रखना पड़ता है। पास्ट में होता है तो नाम हो गया पास्ट सिंपल, और फ्यूचर में हो जाएगा तो नाम हो जाएगा फ्यूचर सिंपल। तो सेकंड पार्ट है उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी नाम कंटिन्यूअस है, वो साथ में चल रहा है, लेकिन पार्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में हो जाएगा, पास्ट का है तो पास्ट का हो जाएगा, एंड फ्यूचर का है तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस कहलाएगा। उसी प्रकार थर्ड पार्ट्स है, थर्ड को परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाएगा, पास्ट में इंक्लूड होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कहा जाएगा, अगर उसको फ्यूचर में इंक्लूड करेंगे तो हम क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। और जो लास्ट पार्ट है उसको परफेक्ट कंटिन्यू के नाम से जाना जाता है। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाएगा। अब देखो इसमें जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ साथ एडवर्ब्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मेन वर्ब तो आप यहीं से सबकी याद कर सकते हो। मेन वर्ब्स में क्या होता है? वर्ब्स की फॉर्म याद रखना है। देखिए कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस एक पार्ट्स में, यानी प्रेजेंट में कितने हैं? दो कंटिन्यूअस है। पास्ट में कितने हैं? उसमें भी दो कंटिन्यूअस है। एंड फ्यूचर में कितने हैं? फ्यूचर में भी दो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब किया जाता है जो काम अभी प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में किसी समय चल रहा था या चल रहा होगा या चल रहा है। तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास किसी भी कंटिन्यू के बारे में है तो उस कंटिन्यूअस के अंदर आपको V1 के साथ ing का यूज करना है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किसके साथ करना है? कंटिन्यूअस में। यानी ये जो 12 पार्ट्स हैं, 12 में से 6 कंटिन्यूअस है, टू प्रेजेंट के, टू पास्ट के और टू फ्यूचर के। तो 6 कंटिन्यूअस में हमारे पास जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा किसका यूज करना है? ing को, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देख पाओगे कि परफेक्ट कितने हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी जो काम, जो भी काम है वो परफेक्ट में हमेशा क्या होता है? कंप्लीट हो चुका होता है। मैंने यहाँ रखा भी इसको तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर रखने का मतलब ही यही है कि इसमें वर्ब की मेन फॉर्म आएगी, वो भी कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो। फिर बात करते हैं सिंपल की। सिंपल में प्रेजेंट और पास्ट सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में तो V1 का ही यूज किया जाएगा, फ्यूचर में भी V1 का यूज किया जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेकिन पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी पूरे के पूरे टेंस के 12 पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो सेकंड फॉर्म है वो ओनली फॉर पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में ही यूज किया जाता है। इसीलिए किसी भी एग्जाम्स के अंदर अगर टेंस टॉपिक है, एक सेंटेंस आपको किसका मिलता है? हमेशा
पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव का मिलता है। अब हम इन सारे पार्ट्स को एक एक करके इनके फॉर्मूले के साथ, सेंटेंस के साथ एक एक करके अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज के साथ ही आगे बढ़िए धीरे धीरे। और ये जो एरी सर की जो नई यूट्यूब चैनल्स है, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो, नए नए नॉलेजिंग वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड जो बेसिक्स नॉलेज हैं वो आप एक्वायर कर सकें। थैंक यू।